बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बीएस कॉमर्स थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए मैं लेक्चर बनाने जा रहा हूँ। और इस चैप्टर में पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो लेट्स मूव टू द स्लाइड। हमारे पास ये पहला स्लाइड है कि व्हाट इज़ प्लानिंग। प्लानिंग एक्चुअली हम फोरकास्टिंग को कहते हैं, प्रेडिक्शंस को कहते हैं कि आने वाले कल में क्या होगा, और उसके लिए हम आज ही चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो प्लानिंग इज़ एक्चुअली द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिटरमिनिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग सम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये इसका एक डेफिनेशन हो गया। सिंपली हम प्लानिंग को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्लानिंग इज द सिलेक्शन ऑफ मिशन एंड ऑब्जेक्टिव एज वेल एज द एक्शंस टू अचीव देम। प्लानिंग में हम मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज़ को सेट करते हैं और फिर उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो मिशन और विजन, यहाँ पे हमारे पास दो किस्म के क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। एक हमारे पास है मिशन जो कि शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, और एक है विजन जो कि लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स में क्या फ़र्क है। तो ऑब्जेक्टिव्स असल में ऑब्जेक्टिव्स एक्चुअली स्टेप्स होते हैं टुवर्ड द लॉन्ग टर्म गोल्स। ऑब्जेक्टिव्स का मिसाल मैं इस तरह दूंगा कि मिसाल के तौर पे आप लोग पीएचडी करना चाहते हो, तो पीएचडी करना ये एक गोल है, और इस गोल को हासिल करने के लिए यू विल हैव टू कम अक्रॉस नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो वो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आपने मीट करने होंगे, और वो है आप इंटर कर ले, बैचलर कर ले, मास्टर्स कर ले, एमएस कर ले, और फिर कहीं जाके आप लोग पीएचडी करेंगे। तो ये लोअर लेवल जितना आपका एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं जो आपने मीट किए तो आप पीएचडी गोल तक पहुंच गए। तो प्लानिंग में हम इन्हीं मिशन, इन्हीं विजन और इन्हीं गोल्स और इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, और फिर इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स, मिशन और गोल्स को हासिल करने के लिए हम कोशिश करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हमेशा के लिए वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव का ये मतलब है कि उसको बाद में हम फिर वेरीफाई कर सके। वेरीफाई का मतलब ये है कि हमें किस तरह पता चलेगा कि हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो अब पूरे हुए या नहीं। तो इसीलिए हमने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स जब हम सेट करते हैं तो वो इस तरह सेट करेंगे कि फ्यूचर में हम उसको फिर वेरीफाई कर सके। मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव के बारे में बताता हूँ कि हमने इस साल अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेल्स को बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाना है, कितना परसेंट बढ़ाना है, वो परसेंटेज हमें मेंशन करना चाहिए वहाँ पे। हमें एट द एंड ऑफ दिस ईयर हमें ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स को 50% इंक्रीज करना है। तो अब ये वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव है। एट द एंड ऑफ द ईयर हम चेक करेंगे, अगर 50 से कम है या 50 से ज़्यादा है या 50 है, तो ये हम इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हो गया। Planning requires that managers must be aware of environmental conditions facing their organizations and forecast future conditions. वो कहते हैं कि मैनेजर जो शॉक हो जाए, मतलब उसको शॉक लग जाए कि ये क्या हुआ, कोई अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, और या कोई इस किस्म का के सरकमस्टांसिस क्रिएट हो गए कि वो शॉक हो गया। तो कहते हैं कि इस किस्म के मैनेजर्स को आपको कंपनी से निकाल देना चाहिए। द मैनेजर्स शुड नेवर बी शॉक्ड। उसके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, और वो प्रॉब्लम के सामने सॉल्यूशंस डालते हैं और आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस और दिवालिया होने से बचाते हैं। So this was a little bit about the planning definition.
हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। ये एक्चुअली हमारे पास डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जिसमें 7 स्टेप्स हमारे पास होते हैं। और इसमें पहला स्टेप है आइडेंटिफाई डिसीजन। यहाँ पर डिसीजन से मतलब है प्रॉब्लम, कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका नीड क्या है, जिस नीड के लिए आप डिसीजन मेकिंग करने जा रहे हो। So in the very first step, we must identify the need, the decision and the problem of the organization. Next हमारे पास जो स्टेप है वो है gather information। तो हमने इस डिसीजन मेकिंग के लिए या इस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन निकालना होगा। तो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन ऑन हैंड नहीं होगा, तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। सो वी मस्ट गैदर एंड वी मस्ट नीड इंफॉर्मेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स। देखें, हम जब भी किसी प्रॉब्लम के लिए सलूशन ढूंढते हैं तो वो सलूशन सिर्फ एक वाहिद सलूशन नहीं होता। नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, लेकिन हमने उसको सर्च करना होता है। तो थर्ड नंबर पे है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कि आप अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई कर लो। मिसाल के तौर पे किसी को प्यास लग गई है तो वो अपने प्यास को डिफरेंट तरीक़ों से दूर कर सकता है। लाइक वो लस्सी भी पी सकता है, वो कोल्ड ड्रिंक्स भी पी सकता है, वो जूस भी पी सकता है, या वो सिंपल वाटर भी पी सकता है। तो ये है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स। और फोर्थ पॉइंट है हमारे पास वे द एविडेंस। आप उन तमाम एविडेंसेस को और इन इंफॉर्मेशन को जो आपने थर्ड नंबर स्टेप में कलेक्ट किया है, आप उसको वेटेज दे दो कि कौन सा ज़्यादा वैलिड होगा, कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि अगर हम उसको अप्लाई कर लें और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास ये है चूजिंग एमंग अल्टरनेटिव्स। आपने बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव्स यहाँ पे आइडेंटिफाई किए थे, फिर आपने उसको वेट दे दिया और फिर आपको उसमें से एक अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना होगा। तो सिलेक्शन हम किस चीज़ के बेस पे करते हैं? हम एक्चुअली अल्टरनेटिव की कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, तो उसकी बेस पे अल्टरनेटिव को हम सेलेक्ट कर देते हैं। टेक एक्शन। अब यहाँ पे आपने प्रैक्टिकली उस सलूशन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई करना होगा। दिस सिक्स स्टेप एक्चुअली इज द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। यहाँ पे हम सलूशन को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर देते हैं ताकि हमारी कंपनी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज एक्चुअली रिव्यू योर डिसीजन एंड मेकिंग एडजस्टमेंट्स। इसका ये मतलब है कि अगर हमने यहाँ पर जो अल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई किए, फिर हमने उसको वेट दे दिया, फिर हमने उसमें से एक को सेलेक्ट किया और फिर हमने इसको अप्लाई किया, लेकिन इसके बाद भी अगर हम जिस प्रॉब्लम के लिए ये सारा का सारा प्रोसेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो हमने ऑटोमेटिकली अपने डिसीजन मेकिंग को रिव्यू करना होगा और दोबारा से हमने यहाँ पे आके फिर एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा ताकि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सके। सो दिस वाज अ लिटिल बिट अबाउट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आइए अब हम इसकी डिटेल में जानते हैं। तो ये हमारे पास पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। देखें, यहाँ पे आपको ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि आप किस किस्म की डिसीजन मेकिंग करने जा रहे हो, किस प्रॉब्लम के लिए आप सलूशन फाइंड आउट कर रहे हो और आपकी नीड क्या है। तो उस नीड, प्रॉब्लम और डिसीजन को अपने सामने रखते हुए आप यहाँ पे पहले स्टेप में उसको डिटरमिन और रियलाइज़ कर लेते हो। जब तक आपको प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं होगा उस वक्त तक आपको आगे नहीं जाना, क्योंकि हम कहते हैं कि जब तक आपने करेक्ट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं किया होगा उस वक्त तक आप उसके लिए सलूशन मत ढूंढें। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों से जो गलती होती है वो ये है कि वो प्रॉब्लम की बजाय सिम्टम्स के ऊपर लग जाते हैं। हालांकि सिम्टम तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो हम सिम्टम्स को ढूंढते हैं और सिम्टम्स के लिए फिर सलूशन निकालते हैं, तो ये गलत सलूशन आप निकाल रहे हो। फिर भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा क्योंकि आप उस प्रॉब्लम की सिर्फ एक एस्पेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो। हमें तो वो ब्रॉडर प्रॉब्लम और मेजर इशू और वो नीड चाहिए जिस नीड को पूरा करने के बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा मिल सकता है। तो यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि आपने प्रॉब्लम के ऊपर काम करना होगा, ना कि उसकी सिम्टम्स के ऊपर।
नेक्स्ट हमारे पास है गैदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो सिंपल सी बात है, जो पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन होती है डिसीजन मेकिंग से पहले आपने उसको कलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपने ये डिसाइड करना है कि मुझे किस किस्म की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है और वो इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिलेगा। तो वो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन भी आपने डिसाइड करना होगा इस टिप में। देखें, इस टिप में आपको दो किस्म के इंफॉर्मेशन चाहिए। एक वो इंफॉर्मेशन जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आपको मिल सकता है, लाइक यू आर गोइंग टू कंडक्ट अ सेल्फ असेसमेंट प्रोसेस, और इंटरनली आप उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कलेक्ट कर लेते हो। लेकिन दूसरा कुछ इस किस्म का इंफॉर्मेशन होगा जो कि एक्सटर्नली आपको मिलेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रीमिसेस से बाहर आपको मिलेगा, and sometime you will find it in online in books, or else from other people, and maybe from the external markets. सॉरी। तो जब तक आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा आप थर्ड स्टेप में नहीं जा सकते। लेकिन इस स्टेप में भी आप लोग अगर सक्सेसफुल रहें और आपने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इंटरनली और एक्सटर्नली कलेक्ट किया तो फिर आप थर्ड स्टेप में जाएं। और तीसरे स्टेप में हम कहते हैं कि आप अपने अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करें। अब चूंकि आपके पास तो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन भी आपके पास है और इंटरनल और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन भी आपने कलेक्ट किया, तो अब आपको अपनी अल्टरनेटिव्स के बारे में सोचना चाहिए कि मेरे पास किस किस्म के अल्टरनेटिव्स हैं। उन अल्टरनेटिव्स की एक्चुअली आपने कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस करना होगा कि अल्टरनेटिव्स है या नहीं है। अगर है तो किस किस्म के हैं। लाइक जो मैंने बताया था कि अगर आपको प्यास लग गई है ये एक प्रॉब्लम है, भूख लग गई है ये एक प्रॉब्लम है। अब इस भूख और प्यास को आप किस तरह ख़त्म कर सकते हो, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एंड अल्टरनेटिव्स है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम्स भी हम मुख्तलिफ अल्टरनेटिव मुतबादिल तरीक़ों से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स को फाइंड आउट करना ये इम्पोर्टेंट है। थर्ड स्टेप के बाद चौथा स्टेप जो है वो ये है कि जो एविडेंसेस, जो इंफॉर्मेशन और जो अल्टरनेटिव्स आपने फाइंड आउट कर लिए हैं तो आप उन अल्टरनेटिव को वेट दे दो। वेट का ये मतलब है कि आप ये डिसाइड कर लो कि कौन से इंफॉर्मेशन, कौन से सोल्यूशन, कौन से अल्टरनेटिव से मेरा प्रॉब्लम कितना % सॉल्व होगा। तो जो परसेंटेज और प्रायोरिटी आप देते हो उसको, हर एक अल्टरनेटिव को, तो इसको एक्चुअली हम कहते हैं टू वे द एविडेंसेस दैट यू हैव बीन कलेक्टेड ड्यूरिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो आप अपनी एक्सपीरियंस की बेस पर और आप अपनी वैल्यू सिस्टम की बेस पर आप अल्टरनेटिव को डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा ऐसा अल्टरनेटिव होगा जिसमें हाई पोटेंशियल है इन ऑर्डर टू सॉल्व एंड रीच माय गोल। नेक्स्ट हमारे पास है चूजिंग अमंग अल्टरनेटिव्स। स्टेप नंबर 5 में एक्चुअली हम नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स में से 1, 2 या 3 को प्रायोरिटी लेवल पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। या तो हम एक अल्टरनेटिव को पिक करते हैं या हम 1 या 2 अल्टरनेटिव्स की मिक्सचर को हम सोल्यूशन बना लेते हैं। क्योंकि समटाइम्स कुछ अल्टरनेटिव्स ऐसे होते हैं कि वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। जब दोनों अल्टरनेटिव्स को एक साथ हम नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व नहीं होगा। तो एक्चुअली यहाँ पे हम प्रैक्टिकली एक अल्टरनेटिव के ऊपर हाथ रख देते हैं कि दिस इज़ आवर सोल्यूशन और ये काम करेगा, एंड दिस सोल्यूशन हैज़ द पोटेंशियल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास है टेक एक्शन। अब जो सोल्यूशन आपने मुंतखब किया है, सेलेक्ट किया है, उसको प्रैक्टिकली आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या अपनी रियल लाइफ में आप उसको अप्लाई कर लो ताकि आपका प्रॉब्लम, आपका डिलेमा, आपका नीड और आपका डिसीजन जो है वो फुलफिल और मीट हो जाए। एंड द लास्ट स्टेप इज एक्चुअली रिव्यू योर डिसीजन इन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इसमें अगर हमने स्टेप नंबर 6 में हमने जो एक्शन ले लिया और हमने अपनी डिसीजन मेकिंग को और हमने अपने सोल्यूशन को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन फिर भी हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर लाजमी बात है कि हम अपनी
डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को रिवाइज कर ले और हम दोबारा स्टेप नंबर 1 पे चले जाएं और वहाँ पर हम अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोच लें कि वो क्यों सॉल्व नहीं हुआ, ऑल दो कि हम 6-7 स्टेप से गुजर चुके हो। वो स्टेप नंबर 1 में मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, क्योंकि वहाँ पर आपने प्रॉब्लम को सेलेक्ट नहीं किया था बल्कि आपने प्रॉब्लम की एक सिम्टम को सेलेक्ट किया था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्टेप नंबर 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू केयरफुली सेलेक्ट योर प्रॉब्लम एंड योर नीड एंड योर डिसीशंस। तो इस 7 स्टेप में, लास्ट स्टेप में एक्चुअली हम अपने डिसीजन मेकिंग की रिव्यू करते हैं कि अगर हमारे डिसीजन मेकिंग से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो हम उसको फिर रिवाइज कर लेते हैं। तो this was all about the planning and the decision making process in the organization. So thank you for watching this video in this lecture. Please subscribe my channel and press the bell icon for future lectures and more interesting videos. Thank you. Take care of yourself. Allah Hafiz.